गरीब कुल्फी वाली। मालती अपने दादाजी के साथ जबलपुर गांव में रहती थी। मालती के दादाजी पहले कुल्फी बेचकर अपने घर का सारा खर्चा उठाते थे, लेकिन अब उनकी तबीयत खराब रहती थी। इसी कारण मालती अब कुल्फी बेचने का काम करती थी। वह गांव में कुल्फी बेचा करती थी। कुल्फी ले लो कुल्फी, कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी ठंडी मलाई वाली कुल्फी ले लो। मालती कुल्फी बेचकर अपने घर का सारा खर्चा उठाती। अरे ओ मालती, कहाँ जा रही हो? 2 कुल्फी मुझे भी देती जा। हाँ हाँ काकी, अभी आती हूँ। ये लो काकी, आपकी कुल्फी। 4 रुपए हुए काकी। ये ले मालती, तेरे 4 रुपए। तेरी कुल्फी तो बड़ी ही स्वादिष्ट होती है मालती। हाँ हाँ काकी, क्यों न होगी। मैं अपनी कुल्फी ताजे ताजे दूध से तैयार करती हूँ। हाँ हाँ मालती, मैं जानती हूँ, तेरे दादाजी भी ऐसे ही कुल्फी बेचा करते थे और इतने ही स्वादिष्ट। हाँ हाँ काकी, मैं उन्हीं से तो सीखी हूँ। ठीक है काकी, चलती हूँ। बच्चों की छुट्टी होने वाली है। छुट्टी के पहले मुझे स्कूल पहुँच जाना है, तभी तो मैं बच्चों को ठंडी ठंडी कुल्फी खिलाऊंगी। ऐसा कहकर मालती स्कूल की ओर चल पड़ी। अरे वाह, कुल्फी वाली दीदी आ गई। दीदी मुझे भी कुल्फी दे दो। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। सारे पहले लाइन में लग जाओ। चिंटू, तुझे कौन सी कुल्फी चाहिए? पिस्ते वाली दीदी। और सोनू, तुझे कौन सी चाहिए? दीदी मुझे बादाम वाली कुल्फी दे दो। मालती कुल्फी बेचकर अपने घर का सारा खर्चा आसानी से उठा लेती थी। मालती के सारे कुल्फी बिक चुके थे। मालती खूब खुश होकर घर लौट रही थी। तभी उसने सोचा, आज दादाजी के लिए जलेबी लेकर चलती हूँ, दादाजी खुश हो जाएंगे। घर पहुँचते ही मालती ने कहा, दादाजी आज मैं आपके लिए जलेबी लेकर आई हूँ। लगता है आज मालती बिटिया की बिक्री बड़ी अच्छी हुई है। हाँ दादाजी, आज तो सारी कुल्फी बिक गए। क्यों नहीं बिकेगी? इतने ताजे ताजे दूध से तो कुल्फी बनाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन मालती जब कुल्फी बेचने गई तो उसने देखा स्कूल के बाहर कोई भी बच्चे नहीं हैं। क्या बात हो गई, आज तो बाहर कोई भी बच्चे खड़े नहीं हैं। नहीं तो ऐसे तो सारे लाइन लगाकर खड़े रहते थे। तभी पीछे से चिंटू ने कहा, दीदी अब आपकी कुल्फी कोई नहीं खरीदेगा। क्यों, क्या बात हो गई चिंटू? दीदी, गांव में एक नया कुल्फी वाला आया है जिसका ठेला बहुत सुंदर है और वह तरह तरह की कुल्फियां बेचता है। मैं भी वहीं जा रहा हूँ कुल्फी खाने। नया कुल्फी वाला अचानक कौन आ गया इस गांव में? जरा मैं भी जाकर देखती हूँ। मालती ने देखा उस ठेले के आगे सारे बच्चों की भीड़ लगी है और सारे बच्चे कुल्फी खरीद कर खा रहे हैं। बेचारी मालती बहुत उदास हो गई। कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी ठंडी मलाई वाली कुल्फी ले लो, पिस्ते वाली कुल्फी ले लो। सुबह से शाम हो चुकी थी। आज मालती की बिक्री अच्छी नहीं रही। उदास मालती को देख उसके दादाजी ने कहा, क्या बात है बेटा, आज बड़ी उदास लग रही है। हाँ दादाजी, आज गांव में एक नया कुल्फी वाला आया है। गांव के सारे बच्चे उसी से कुल्फी खरीद रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, तेरी कुल्फी की टक्कर में कोई भी कुल्फी वाला वहां खड़ा हो जाएगा ना, ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। मालती दूसरे दिन भी कुल्फी बेचने निकल पड़ी। कुल्फी ले लो कुल्फी, कुल्फी ले लो चाचा, ठंडी ठंडी पिस्ते वाली कुल्फी बनाई है। चाचा कुल्फी ले लो ना। अरे बेटा, अभी तो उस ठेले वाले से मुन्ना को कुल्फी दिलाकर आ रहा हूँ। मुन्ना को उस ठेले वाली की कुल्फी ज्यादा पसंद आती है। ठीक है चाचा, कोई बात नहीं। कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी ठंडी मलाई वाली कुल्फी ले लो। ए लड़की, तुम्हारी कुल्फी अब यहाँ कोई नहीं खरीदेगा। मैं शहर से बढ़िया कुल्फी की मशीनें लेकर आया हूँ। मेरे सामने तुम्हारी कुल्फी कौन खरीदेगा? मालती की बिक्री दिन पर दिन घटती ही जा रही थी। घर का सारा खर्चा उठाना मालती के लिए अब मुश्किल हो रहा था और उसके पास तो थोड़े ही पैसे बचे हैं। इतने पैसों में तो दादाजी के लिए थोड़ी ही दवा आ पाएंगे।
दूसरे दिन मालती अपने दादाजी के लिए दवा लाने गई। तभी उसने सुना गांव के ज्यादातर बच्चों की तबीयत खराब हो गई है और उसके माता पिता समझ नहीं पा रहे हैं कि खाने की कौन सी चीजें बच्चों को नुकसान कर रही है। डॉक्टर का कहना है कि गांव के बच्चे पुरानी या बासी दूध की चीजें खा रहे हैं, जिस कारण उनकी तबीयत खराब हो रही है। गांव में तो इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बेचारे बच्चे बीमार हो गए। दादाजी इंतजार कर रहे होंगे। दवाइयां तो ले ली, अब घर चलती हूँ। मालती दवाइयां लेकर घर की ओर चल पड़ी। अरे, यह तो वही कुल्फी वाला है। यह इस दूध वाले से क्या बात कर रहा है? यह दूध वाला तो एक नंबर का बेईमान है। देखो भाई, मैं तुम्हें बीमार भैंसों का खराब 2 दिन बासी दूध देता हूँ। कहीं किसी को पता चल गया तो तुम तो पकड़े ही जाओगे, साथ में मुझे भी पकड़वाओगे। अरे, गांव के बच्चे और ये लोग बड़े बेवकूफ हैं। मैं इन दूध से रंग बिरंगे कुल्फी बना देता हूँ। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। और घर वालों को क्या पता बच्चे बाहर क्या खा रहे हैं। तुम बेफिक्र रहो, हम पकड़े नहीं जाएंगे। हमें तो सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। बच्चे बीमार पड़ते हैं तो पड़े, हमारा क्या जाता है भाई। बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे मुखिया जी को यह बात बतानी चाहिए। ये क्या कह रही हो मालती बेटा? इस कुल्फी वाले और इस दूध वाले की इतनी हिम्मत कि गांव के बच्चों की जिंदगी के साथ ये खेल रहा है। तुम चिंता नहीं करो मालती बेटा, मैं अभी अपने आदमी के साथ उस कुल्फी वाले के पास जाता हूँ। गांव वालों की भीड़ कुल्फी ठेले वाले के पास लग जाती है। अरे वाह, आज तो ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है और आज तो मुखिया जी भी आए हैं। मुखिया जी भी मेरी बनाई कुल्फी खाने आए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। नमस्ते मुखिया जी, आइए आइए, आज मैं आपको टेस्टी वाला कुल्फी खिलाता हूँ। अरे, मैं तो खाता ही रहूंगा, लेकिन आज मैं चाहता हूँ तुम और ये दूध वाला दोनों मिलकर कुल्फी खाओ। अब तुम दोनों तो बनाने में ही समय लगा देते हो, खुद तो खा नहीं पाते, इसलिए आज मेरे साथ तुम दोनों भी कुल्फी खाओगे। मालिक मुझे थोड़ा देर हो रही है, मैं दूध देकर आ जाता हूँ। मैं आकर खाता हूँ मालिक, मुझे देर हो जाएगी। और मालिक, मेरा मन तो कुल्फी बनाते बनाते ही भर जाता है, इसलिए खाने का भी मन नहीं है मालिक, मैं फिर कभी खा लूँगा। पहले आपके लिए बनाता हूँ मालिक। अब तुम दोनों आराम से खा लोगे या ज़बरदस्ती तुम्हें खिलाऊं? ये कुल्फी मैं नहीं खा सकता मालिक, ये खराब और बासी दूध की बनी हुई है। अरे बाप रे, ये तूने क्या कर दिया? सारा कुछ बता दिया। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? गांव के बच्चों को खराब दूध की कुल्फी बनाकर खिलाते हो। तुम दोनों गांव से निकल जाओ, आज के बाद से इस गांव में नजर नहीं आना। मुखिया जी, आपको इन सब के बारे में कैसे पता चला? यह सब तो मालती बिटिया की मेहरबानी से ही हुआ है। ये बेचारी इतनी बढ़िया और ताजे दूध की कुल्फी बेचा करती थी, पर तुम लोगों ने इस बेईमान कुल्फी वाले से कुल्फी खरीदकर खानी शुरू कर दी। फिर भी इस बेचारी ने तुम्हारे बच्चों के बारे में सोचा और मुझे आकर बताया। मालती बिटिया, आज से पूरे गांव में तुम ही कुल्फी बेचा करोगी, ताकि हमारे बच्चों को अच्छी और ताजी दूध की बनी कुल्फी खाने को मिले। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।